अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम फिज़िक्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिज़िक्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फिज़िक्स वर्ड की डेफिनेशन क्या है। तो फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अच्छा, तो हम फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं कि हम फिज़िक्स में सबसे पहले किस चीज़ को पढ़ते हैं? मैटर को पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा किस चीज़ को पढ़ते हैं? दूसरा एनर्जी को पढ़ते हैं। ठीक है। और इनके दोनों दोनों के आपस में म्यूचुअल रिलेशन क्या है, आपस में इनका रिलेशन क्या है, तो हम इन तीन चीज़ों को फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैटर। मैटर इज एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। ठीक है। मैटर कोई भी चीज़ जिसका कोई मास हो, ठीक है, एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जैसे कि इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये स्टेट्स शामिल है। ठीक है। तो इसमें और भी हैं, जैसे प्लाज्मा स्टेट हो गया। ठीक है। क्योंकि इसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा जो चीज़ हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो है एनर्जी। वो एनर्जी क्या चीज़ है? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। जैसे कि साउंड एनर्जी होगी, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है। तो हम ये सारा सब कुछ फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हो गई मैटर, दूसरी चीज़ है एनर्जी। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है, हम इन दोनों का आपस में म्यूचुअल रिलेशन पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे मैटर में कन्वर्ट होती है और मैटर कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अब आइए हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो कंसेप्ट था वो एरिस्टोटल का था। एरिस्टोटल ने कहा था कि पूरी यूनिवर्स मतलब नेचर या मैटर वो फोर एलिमेंट से बना हुआ है। सबसे पहले क्या है? उसमें वाटर है, फायर है, आग, एयर, सॉइल एंड रॉक। सॉइल एंड रॉक्स को हम कंबाइनली अर्थी मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम देख ले तो ये भी स्टेट्स ऑफ मैटर है। सॉलिड, ये स्टेट्स ऑफ मैटर है। लिक्विड, और ये स्टेट ऑफ मैटर है। गैस, ये भी एक चौथा स्टेट ऑफ मैटर है जो ऊपर मैंने मेंशन किया है, प्लाज्मा। ठीक है। तो ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। तो अगर हम देख ले तो पूरी यूनिवर्स क्या किस चीज से बनी है? मैटर से बनी है। लेकिन साथ साथ एनर्जी भी इसमें शामिल है। ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स में, पूरी यूनिवर्स में एनर्जी भी तो है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सब कुछ भी तो यूनिवर्स में शामिल है। तो अगर हम इन अदर वर्ड्स देख ले तो पूरी यूनिवर्स, आज यूनिवर्स स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पूरी यूनिवर्स है, जितनी भी यूनिवर्स है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। अब फिजिक्स का वर्ड डिराइव किस चीज से हुआ है? फिजिक्स का वर्ड एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, फोर्सेस, जिसका मतलब है नेचर। चूंकि एरिस्टोटल ने इसको पहले डिस्कस किया था कि जितनी भी यूनिवर्स है, जितना यूनिवर्स या नेचर है वो इन चार चीज़ों से बना है, और ये चार चीज़ें क्या है? मैटर है। लेकिन साथ साथ एनर्जी भी इस यूनिवर्स में शामिल है। अब इन दोनों के म्यूचुअल रिलेशन को पढ़ते हैं कि फिजिक्स और एनर्जी में म्यूचुअल रिलेशन क्या है। क्योंकि दो चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली। ठीक है। मैटर भी पढ़ लिया, एनर्जी भी पढ़ लिया। मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, हम इन दोनों की म्यूचुअल रिलेशन को पढ़ते हैं। तो आइंस्टाइन ने एक कंसेप्ट दिया था, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो अगर इसमें से हम सी को कॉमन ले ले, सी स्क्वेयर को कांस्टेंट ले, तो हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम। अब ये ई क्या चीज़ है? एनर्जी। और एम क्या चीज़ है? मास। और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो है, एनर्जी वो मास में कन्वर्ट होती है, और मास एनर्जी में।
एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। तो ये इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप है। पहले हम चीज़ की फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं, पहले हम इसमें पढ़ते हैं मैटर, ठीक है? मैटर को हमने डिस्कस कर लिया, फिर क्या पढ़ते हैं एनर्जी, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? उस फिर हमें इसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप कि इन दोनों का आपस में म्यूचुअल रिलेशन क्या है, ठीक है? तो वो भी पढ़ लिया कि एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये 3 चीज़ें हम बेसिकली फिज़िक्स में पढ़ते हैं। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू द फ्लेम्स ऑफ फायर मूव अपवर्ड? जब भी हम आग लगाते हैं तो आग के जो शोले होते हैं वो हम हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये तो अगेंस्ट ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम जो भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जो आग के शोले हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो ये क्यों? आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। थैंक यू।